नमस्ते, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग कुछ कॉमन जो सवाल पूछा जा रहा है पार्ट 3 एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, जवाब देने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कुछ जो है क्या बोलते हैं, सवाल जो है ऐसे बार बार पूछा जा रहा है जो कॉमन है, ठीक है, जो लगभग हर स्टूडेंट के द्वारा जो है वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उस सवाल को जो है हम लोग जवाब देने का कोशिश करते हैं इस वीडियो में, ठीक है। जैसे कि जो सवाल होता है कि कितना पेपर या कितना नंबर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। पार्ट 3 एग्ज़ाम 2024 जो है, ठीक है, सेशन 21-24 का ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा का जो एग्ज़ाम है 2024 पार्ट 3, वो लगभग 3 मार्च से जो है वो आप लोगों का संभावित तिथि है, ठीक है। 3 मार्च से जो है स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो वो पार्ट 3 का एग्ज़ाम जो होगा उसमें कितना पेपर होगा, ठीक है, और कितना नंबर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसके बाद सिर्फ ऑनर्स विषय होगा, मतलब कि सिर्फ ऑनर्स ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, सब्सिडरी का होगा या नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे अगर एग्ज़ाम फॉर्म भरे होंगे तो एग्ज़ाम फॉर्म में आप लोगों को सिर्फ ऑनर्स विषय ही दिखाई दिया होगा, सब्सिडरी विषय का ऑप्शन जो है सब्सिडरी सब्जेक्ट का ऑप्शन नहीं दिखा होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें जो है वो पार्ट 3 में प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल होगा तो आपको जो है वो कितना मार्क का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, कितना मार्क का प्रैक्टिकल होगा, कितना मार्क का एग्ज़ाम होगा इसका मतलब। उसके बाद कितना कॉपी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और जो है वो आप कहाँ कहाँ से क्या कर सकते हैं प्रैक्टिकल से संबंधित, ठीक है। उसके बाद एक पेपर होता है जीईएस का पेपर, ठीक है, जनरल एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है। जीएस जीके जीएस कहिए, ठीक है, जनरल नॉलेज जनरल स्टडी वाला जो है वो उस टाइप का जो है क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो वो एग्ज़ाम जो है वो कैसा लिया जाता है, ठीक है, उसका पेपर कैसा आता है, उसका क्वेश्चन कैसा होता है, ठीक है, ये सारा चीज़ पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आप लोगों को इन सभी सवालों का जवाब जो है वो इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ जो है वो बच जाता है तो आप लोग नीचे कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो बात करेंगे पार्ट 3 एग्ज़ाम सेशन 21-24 के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल जो है कितना पेपर या कितना नंबर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो देखिए आप लोगों का जो है वो जितना का होता है 500 का, ठीक है, तो टोटल 500 का ही होगा, ठीक है, 500 नंबर का ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जिसमें जो है आप लोगों का 400 नंबर का जो है वो ऑनर्स पेपर रहेगा, ठीक है, 400 नंबर का जो है वो ऑनर्स पेपर ही रहेगा, ठीक है। और उस ऑनर्स पेपर में 300 जो है वो थ्योरी रहेगा, ठीक है। अगर आपके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है तो 300 रहेगा थ्योरी और 100 रहेगा प्रैक्टिकल, ठीक है। और 100 रहेगा जीएस, ठीक है। ये जो जीएस का पेपर है वो सब के लिए है, ठीक है। बीए बीएससी बीकॉम में कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, जो भी सब्जेक्ट आप लिए हुए हैं उसमें एक पेपर जो है वो आपका जीएस का पेपर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। सबको जो है वो जीएस का एग्ज़ाम देना ही है, ठीक है। चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, हिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी जो भी हो आपका, ठीक है, वो सारा जितना भी स्टूडेंट है पार्ट 3 में सबको एक पेपर जीएस का देना ही पड़ता है। जीएस का 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स का जीएस का पेपर होता है, ठीक है, 100 मार्क्स का जीएस का पेपर होता है, जिसमें जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सारा का सारा जो है क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है, एमसीक्यू, ठीक है, ऑप्शन वाला जो है वो क्वेश्चन होता है। और 100 नंबर का ही पूरा का पूरा जो है वो पेपर होता है, ठीक है, जिसमें पास होने के लिए आपको 33 जो है वो सही करना होता है, ठीक है। 33 क्वेश्चन जो है आप अगर सही से टिक करके आ जाते हैं, सही से भर के आ जाते हैं, तो आप जो है वो इस जीएस पेपर में जो है वो पास हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जीएस पेपर सब के लिए है, ठीक है। इसमें कैसा क्या क्वेश्चन पूछा जाता है ये आप जो है वो चेक कर सकते हैं। पिछले 5 साल का जो है वो क्वेश्चन पेपर आपको जो है वो वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है, lnmunotes.in, या फिर आप कमेंट में चेक कीजिएगा, वहाँ पे भी आपको लिंक दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल गया है, ठीक है। वो आप डाउनलोड करके देख लीजिए कि आपको जो है वो क्वेश्चन जो है पिछले साल में कैसा पूछा जा रहा है, ठीक है। 2019 से लेके 2023 तक का जीएस का क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको दे दिया गया है, ठीक है। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और चेक कर लीजिए कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। और जीएस की तैयारी के लिए जो है आप सिर्फ गेस पेपर जो है वो पढ़ के जा सकते हैं, आप उससे ही पास हो जाइएगा, ठीक है। उससे ही अच्छा खासा नंबर आप लेके आ सकते हैं। जीएस के लिए अगर आप अलग से तैयारी नहीं करते हैं तो जीएस के लिए गेस पेपर आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। तो कितना नंबर और कितना जो है पेपर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो आप लोगों को बता दिया गया है 500 नंबर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट प्रैक्टिकल का है, ठीक है, तो 3 थ्योरी का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, 3 पेपर थ्योरी का रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक पेपर आपका रहेगा प्रैक्टिकल का, ठीक है, प्रैक्टिकल भी 100 मार्क का रहेगा, ठीक है। 300 मार्क का थ्योरी रहेगा, 100 मार्क का प्रैक्टिकल रहेगा और 100 मार्क का रहेगा जीएस, ठीक है, अगर आपके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है तो। अगर आपके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है तो आपका 400 नंबर का जो है वो थ्योरी रहेगा और 100 मार्क का रहेगा जीएस, ठीक है। 400 नंबर का थ्योरी रहेगा और 100 नंबर का जीएस रहेगा, ठीक है।
हर पेपर जो है वो 100-100 मार्क का लिया जाएगा, ठीक है। जो भी पेपर आपको मिलेगा अब वो सारा पेपर, सारा एग्ज़ाम जो है वो एक एग्ज़ाम 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। पहले जो है वो 70 नंबर का आप एग्ज़ाम देते थे, ठीक है, 70-75 का जो है वो आप एग्ज़ाम देते थे। अब आपका रहेगा 100 नंबर का पेपर। अगर आपका प्रैक्टिकल भी है फिर भी 100 नंबर का पेपर, एक पेपर जो है वो अब 100 मार्क का रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का पेपर और नंबर के बारे में, ठीक है। उसके बाद ऑनर्स विषय ही होगा, सब्सिडरी नहीं, ठीक है। तो पार्ट 3 में जो है वो सिर्फ ऑनर्स ही बच जाता है आपके पास, ठीक है। पार्ट 3 में जो है वो सिर्फ ऑनर्स सब्जेक्ट बच जाता है आपके पास, सब्सिडरी जो है वो नहीं बचता है, ठीक है। आपको एडिशनल पेपर जीएस देना पड़ता है, ठीक है, जीएस पेपर देना पड़ता है। ऑनर्स पेपर ही रहेगा, 4 पेपर जो है वो 400 का पेपर ऑनर्स ही रहेगा और 100 का जीएस रहेगा, ठीक है। पार्ट 3 में सब्सिडरी का एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है। अगर आप लोग सिलेबस देखे होइएगा तो आपको पता होगा, सिलेबस आप लोग नहीं देखे हैं तो डाउनलोड करके देख लीजिए, फ्री है। जो भी चीज़ आप लोग डाउनलोड कर रहे हैं सारा चीज़ फ्री है, ठीक है। जो भी आपको डाउनलोड करने का मन है वो डाउनलोड कर लीजिए, क्वेश्चन पेपर, सिलेबस वगैरह जितना है सब कुछ फ्री है, ठीक है। तो डाउनलोड करके आप लोग अपना सिलेबस देख लीजिएगा। तो इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि सिर्फ पार्ट 3 में जो है वो ऑनर्स विषय का ही एग्ज़ाम होता है, ऑनर्स सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम होता है, सब्सिडरी का एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए एग्ज़ाम फॉर्म में जो है वो सब्सिडरी का जो है वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। और कंपलसरी पेपर जीएस जो है वो सब में देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम जो है वो सबको देना है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं। अगर आप पार्ट 3 में हैं तो जीएस पेपर का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में जो है प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है वो कुछ सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन पार्ट 3 में प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि आपको प्रैक्टिकल में जो है वो कितना कॉपी बनाना है, कितना नंबर वो करना है, ठीक है। तो कितना क्वेश्चन लिखना है, ये सब सारा चीज़ जो है वो बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बीए का बात करें, ठीक है, बीए का बात करें, बीए के सब्जेक्ट में बात करें तो आपको साइकोलॉजी में प्रैक्टिकल होता है, आप लोगों को पता है। होम साइंस में प्रैक्टिकल होता है, आप लोगों को पता है। ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होता है, म्यूजिक में प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। साइकोलॉजी, होम साइंस, ज्योग्राफी, म्यूजिक, ठीक है, ये सारा सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल होता है। अगला एक क्वेश्चन अब आएगा आप लोगों का, सोशियोलॉजी में प्रैक्टिकल होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है वो सोशियोलॉजी में प्रैक्टिकल नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन पार्ट 3 में आपका सोशियोलॉजी में होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल के नाम पे आपको जो है वो असाइनमेंट, रिपोर्ट, एस्से, निबंध वगैरह जो है वो कुछ ऐसा बोला जा सकता है लिखने के लिए और लिख के आपको जो है वो कॉलेज में जमा करने के लिए, ठीक है। एस्से, रिपोर्ट, असाइनमेंट कुछ भी जो है वो बोल सकता है लिखने के लिए, ठीक है। और ये आपको पता कैसे चलेगा कि आपको लिखना क्या है, ठीक है। सोशियोलॉजी का बात कर रहे हैं, सोशियोलॉजी में जो प्रैक्टिकल होगा, जो असाइनमेंट वगैरह होगा पार्ट 3 में, वो आपको पता कैसे चलेगा कि लिखना क्या है, ठीक है, जमा क्या करना है, कहाँ करना है, ठीक है। तो वो जब प्रैक्टिकल का डेट आएगा, ठीक है, जब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का डेट आएगा तो आप कॉलेज में जाके जानकारी ले लीजिएगा, अपने कॉलेज में जाके जानकारी ले लीजिएगा कि आपको जो है वो कौन सा चीज़ जो है वो जमा करना है, ठीक है। कौन सा असाइनमेंट लिखना है, कौन सा क्वेश्चन लिखना है, या फिर कोई रिपोर्ट या फिर कोई निबंध, ठीक है, कौन सा चीज़ आपको लिख के जो है वो जमा करना है, ठीक है। तो सोशियोलॉजी में आपको जो है वो ये सारा चीज़ जो है वो करवाया जाता है, ठीक है। प्रैक्टिकल नहीं होता है, प्रैक्टिकल के नाम पे आपको रिपोर्ट, ऐसे असाइनमेंट वगैरह जो है वो आपको जमा करना पड़ता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल हो गया। आर्ट्स में क्या क्या हो गया, पार्ट 3 के आर्ट्स में साइकोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, म्यूजिक हो गया और सोशियोलॉजी हो गया। सोशियोलॉजी में जो है वो रिपोर्ट, एस्से या असाइनमेंट होता है, ठीक है। तो देखिए प्रैक्टिकल जो है वो आपको 100 नंबर का होगा, ठीक है। तो 100 नंबर का प्रैक्टिकल में आपको 2 कॉपी बनाना है, ठीक है, 50 नंबर और 50 नंबर, ठीक है। दो कॉपी प्रैक्टिकल कॉपी, 2 कॉपी आपको तैयार करना है, ठीक है। पहले आप 1 कॉपी तैयार करते थे, अब आपको जो है वो 2 कॉपी तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 100 नंबर का प्रैक्टिकल है तो 100 नंबर का प्रैक्टिकल के लिए 50-50 करके 2 कॉपी आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। और दोनों कॉपी में कम से कम 5 क्वेश्चन आंसर आप लिख दीजिएगा, ठीक है। दोनों कॉपी में जो है वो 5 क्वेश्चन आंसर जो है वो कम से कम आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं साइंस का, ठीक है। तो साइंस में आप लोगों को पता है फिजिक्स में प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो साइंस में आप लोगों को पता है फिजिक्स में प्रैक्टिकल होता है, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल होता है, जूलॉजी में प्रैक्टिकल होता है, बॉटनी में प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स में जो है वो प्रैक्टिकल तो नहीं होता है लेकिन वाइवा हो सकता है, ठीक है, वाइवा हो सकता है, 10 नंबर का शायद जो है वो वाइवा हो सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिजिक्स में वही है, आपको जो है वो 2 कॉपी बनाना है 50-50 करके, ठीक है। सेम वैसे ही प्रैक्टिकल 100 नंबर का है तो 100 नंबर का प्रैक्टिकल में 2 कॉपी बनाना है 50-50 लगभग, ठीक है। 50-50 नंबर का जो है वो प्रैक्टिकल होता है, 2 कॉपी आपको रेडी करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है वो 5-5 क्वेश्चन जो है 5-5 क्वेश्चन का आंसर जो है वो कॉपी में भर देना है, ठीक है। उसके बाद आप जो है एग्ज़ाम सेंटर पर जा सकते हैं, ठीक है।
तो बाकी डिटेल जो है वो आपको जो जब प्रैक्टिकल का डेट आएगा उस टाइम पे भी बता दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप लोगों को जो ये जो सवाल था, ठीक है, उसमें जो है आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे तो इसको जो है वो क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो आप नीचे कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कितना पेपर या कितना नंबर का एग्ज़ाम होगा, तो 500 नंबर का एग्ज़ाम तो होगा ही, ठीक है, ये तो आपको पता है। उसमें अगर प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, अगर आपके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है तो 100 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। उसके बाद 400 नंबर का थ्योरी होगा, ठीक है, जिसमें एक पेपर जीएस के लिए जो है वो आपको लेना ही है। जीएस आपका एग्ज़ाम होगा ही, 100 नंबर का जीएस होता है, 100 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 33 पास होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ऑनर्स भी सही होता है इसमें, ठीक है। सब्सिडरी विषय जो है वो पार्ट 3 में सब्सिडरी सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है ये सारा चीज़ आपको बता दिया गया, ठीक है। जीएस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जो है वो पिछले साल का 19 से लेकर 23 तक 5 साल का क्वेश्चन पेपर जो है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा फ्री में। लिंक जो है वो कॉमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले अपडेट में, अगले वीडियो में मिलते हैं LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।